क्या मुसीबत है ये नदीम, जान ही नहीं छोड़ता। इससे बेहतर तो मैं दानियाल के साथ थी, सुकून भी था और ऐश भी। मैं भी तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम नदीम जैसा मुझे बन के दिखाओगे। सिक ऑफ दिस नदीम। नदीम क्या है, क्या उसमें क्या किया है उसने? ऐसा क्या देख लिया उसमें तुमने कि हमारे इतने लंबे रिलेशनशिप को ओवरशैडो कर दिया? और वो छोटा सा फाइट सीक्वेंस, उससे इंप्रेस हो गई तुम? खालदा आंटी की पढ़ाई हुई परफेक्ट बीवी की पट्टी तुमने वो हमारे रिलेशनशिप पे इम्पोज कर दी। दिस इज योर फॉल्ट। नो अलीज़ा, बिकॉज माय मदर वाज राइट। मैं गलत तुम हो। तुम्हें लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए अलीज़ा, तुम्हें एक स्लेव चाहिए फॉर लाइफ, वो नदीम जैसे। मैं दानियाल हूँ, मैं पूरी जिंदगी दानियाल ही रहूँ। एंड इफ यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर व्हाट आई एम, आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर यू आइदर। मैं गलत थी, मैंने दानियाल को ज़ारा की वजह से ठुकराया। गलती हो गई, मगर अब गलती ठीक भी तो हो सकती है ना। दानियाल मेरा था और मेरा ही रहेगा। Oh God, I can't live without him. नदीम, देख बेटा, मेरी एक बात सुन। कुछ भी कर, उस लड़की को मना। हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, हम सड़क पे आ जाएंगे। बस कुछ भी कर, उसे मना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, इस घर का किराया, खर्चे, ये वो सब। मैं करूं तो मैं क्या करूं? वो नखरीली बदतमीज लड़की है, अब क्या उसके पांव पड़ जाऊं मैं जाकर? हाँ, पड़ उसके पाँव। भाई पाँव पकड़ लेने में क्या हर्ज है? अरे सड़क पे आ जाने से, डर डर ठोकरे खाने से तो बेहतर है उसके पाँव पकड़ ले, हाथ जोड़, उसके तरले कर, कुछ भी कर, उसे मना। अभी हमारे पास उसके सिवा और कोई नहीं है सहारा, याद रखना, वरना हम सड़क पे दर दर की ठोकरें खाएंगे। Shannon? Shannon? यस मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बताओ कि अलीज़े जाग चुकी है? जी बाजी, उनके कमरे से गाने की आवाज़ें आ रही थी, इसका मतलब वो उठ गई हैं। अच्छा, उसको जाकर बुला लो, उसको कहो कि मैं कह रही हूँ मेरे साथ नाश्ता करे। जी बेटा। चले? कहाँ? वो तुम्हारे लिए शॉल लेने हैं। लेकिन मेरे पास तो मेरी शॉल है, मुझे तो शॉल की जरूरत नहीं है। ये तो मेरी है ना। लेकिन अब ये मेरी शॉल है और इसको वापस लेने का सोचिएगा भी नहीं। तो कब्जा करने का प्रोग्राम है? हाँ, और अब ये मेरी है, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए? वैसे ना ये इतनी कीमती है नहीं तो। लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि आपकी शॉल है और आपको पता है कि इसमें से आपकी खुशबू
कर रही हूँ, कॉल भी नहीं उठा रहा कल से, उस सारा के साथ बिजी होगा। तो तब से यहाँ पे खड़ी हो ना, कान लगा के मेरी बातें सुन रही हो? कमअकल, बदतमीज, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, वो मैं आपके कपड़े सही कर रही थी, कपड़े निकाल रही थी। वो बेगम साहिबा ने कहा था कि ना आपको नीचे लेकर आ जाए, वो नाश्ता तैयार है, तो मैंने सोचा कपड़े निकाल लूँ, फिर हम साथ नीचे चलते हैं। कपड़े सही कर रही थी कि बच्ची मुझे कहो मुझे नाश्ता नहीं करना और जाओ यहाँ से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अलीजा बाजी के हाथ से बचा लिया। और ज़ारा बीबी, अल्लाह, उनको तो ये अलीजा बाजी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। मुझे तो इनके इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। जाए बेगम साहिबा, मैंने उनको बोल दिया है, लेकिन वो नहीं आ रही। क्यों? जी, वो कह रही है कि बेगम साहिबा को जाके बोल दो मुझे नाश्ता नहीं करना। जमाल अंकल का फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? हमें एंजॉय कर रही हो? अंकल, यहाँ एक बहुत खूबसूरत वादी है, ठंड भी बहुत ज्यादा, लेकिन मजा आ रहा है। हाँ, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम एंजॉय कर रही हो। अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश खुर्रम रखे बेटा। अच्छा ये बताओ, शाजिया और अलीजे से बात हुई थी तुम्हारी? अंकल, मैंने फ़ोन किया था शाजिया आंटी को, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में फ़ोन कर लूँगी। हाँ बेटा, ज़रूर कॉल करना। तुम्हें वहाँ पे इस तरह खुश देख के वो लोग बहुत खुश होंगे, और अलीजे तो ख़ास तौर पे खुश होगी क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी शादी हुई है ना। जी अंकल। अच्छा बेटे, एंजॉय करो खूब। हाँ, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दानियाल, कुल्फी, मुझे कुल्फी खानी है। इतनी ठंड में कुल्फी? हाँ प्लीज। इसी भाई थोड़ा पीछे ले लो, बल्कि साइड पे रोक लो, पैदल चल जाएंगे। अलीज़ है, इस वक्त फोन क्यों कर रही है? अरे कम तब रोने का क्या फायदा है? काय को दिमाग खराब कर रही है मेरा? तो सब कुछ बर्बाद होके रह गया, लुट गया हमारा। सिर्फ तेरी वजह से रीमा, सिर्फ तेरी वजह से। बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही थी, हवाओं में उड़ने लगी थी। देख ले कैसी ठोकर लगी है, कैसी ठोकर लगी है कि सर खाक आलूद होके रह गया। अम्मा, तुम भी दिन रात मुझे बुरा भला कहती रहती हो, मैं भी तो बर्बाद हो गई हूँ, मेरा क्या कसूर है? कमबख्त बर्बाद हो गई? अरे तुझे तो फिर भी कोई ब्याह कर ले जाएगा। मनूस, सोच मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, और मेरा बच्चा है नदीम, अरे उसकी तो जवानी रुक गई ना। तुम्हारा वो जो बच्चा है ना, वो जमाल साहब की इकलौती वारिस से शादी करेगा, और तुम्हारा बुढ़ापा नहीं वो ऐसे गुजरेगा। अम्मा, मेरा क्या होगा? मुझे ऐसा चाह सब तुम्हारे नहीं मिलेगा। अम्मा, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ।
मनहूस कमबख्त टांगे टूटे उन मनहूसों की। अरे जहन्नुम में जाए, वो जहन्नुम की आग में जले, फ्रॉडे सब कुछ लूट के ले गए हमारा। हाय अम्मा, अम्मा वो महल जैसा घर और उस महल का शहजादा मुझे कभी भी नहीं। कमबख्त मौत आए उनको, आग लगे उन मनहूसों को, सब कुछ लूट के ले गए, उनको अभी भी याद कर करके रो रही है। अरे रीमा, काश, अरे काश मैं तेरी ना इस ख्वाहिशों के चक्कर में तेरी बातों में ना आई होती, यूं सब कुछ ना लुटा होता, हमारा सपना बर्बाद हुआ होता। तुमसे बहस करने का फायदा तो नहीं, लेकिन ये तुम जिंदगी की दूसरी गलती कर रही हो। कोई जबरदस्ती है क्या? मेरा नई मूड, मेरी नई मर्जी। पहले भी मेरा जवाब इनकार में था और आज भी वही है। क्यों नाशुक्रापन कर रही हो? ये सारे जो रिश्ते तुम टुकरा रही हो ना, अभी तो वक्त तुम्हारे साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास कोई रिश्ते नहीं होंगे, फिर क्या करोगी बताओ मुझे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है अली से। अब भी टाइम है, संभल जाओ वरना। वरना क्या? सारा आज तो हनीमून एंजॉय कर रही है ना, नेचुरली कल वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। कल की फिक्र करना आप छोड़ दो। कल किसी को क्या देख के जाएगा, ये तो कल आने पे मालूम होगा ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप और डैड मेरी फिक्र मत करें, मेरी शादी के लिए परेशान मत हो। अच्छा, और जो तुम्हारे डैड इस रिश्ते के फेवर में, उनको मैं क्या जवाब दूंगी? अगर आप उन्हें जवाब नहीं दे सकती तो उन्हें मैं बता दूंगी। अली से तुम्हारे पास टाल मटोल का टाइम नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट, दानियाल को तुमने खुद ज़ारा के हवाले किया था। तो मैं दानियाल को वापस ले लूंगी ज़ारा से। गॉड, फिर वही रट, वही जिद। दानियाल खुद तुमसे दूर नहीं हुआ था, तुमने उसे दूर किया था। I mean, जब किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो फिर उम्मीद मत रखें कि अब वो वापस आएगा। मुझे पूरा यकीन, अगर आज भी मैं दानियाल को आवाज दूंगी तो वो मेरे पास वापस जरूर आएगा। बस आप और डैड थोड़ा सब्र करें। कॉफी पी लो। क्या हुआ? बोर हो रही हो? नहीं, आपके साथ कैसी बोरियत। तो फिर चेहरे पर इतना गमगीन एक्सप्रेशन क्यों? आपको पता है पूरा दिन बारिश होती रही है, थोड़ी देर के लिए थम गई थी और फिर दोबारा शुरू हो गई। ओके, तो यहाँ ऐसा ही होता है। मरी है ना, यहाँ बारिशें चलती रहती हैं। वैसे मैंने वेदर रिपोर्ट देखा था तो कल शायद बर्फबारी भी होगी। क्या? आपको पता है कि मैं कितने दिनों से दुआ कर रही थी कि वापस जाने से पहले मैं एक दफा स्नोफॉल देख लूं। तो मतलब अगर तुमने बर्फबारी नहीं देखी तो कराची वाले तुम्हें घुसने नहीं देंगे वापस शहर में। अगर मरी और स्नोफॉल नहीं देखी तो फिर क्या देखा? बात तो है। तो कोई बात नहीं, अगर कल नहीं हुई बर्फबारी तो अगले महीने फिर आ जाएंगे, फिर देख लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और मेरे साथ ही आएंगे ना? हाँ, ऑब्वियसली। कोई और लड़की भी तो हो सकती है। तो मतलब तुम्हारे दिल में अभी भी शक मौजूद है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ निकालने की, लेकिन नहीं निकलता। कौन? शक। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है ना कि तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर अभी तक। दानियाल, आप पर मुझे पूरा यकीन है, मगर देखो अगर अलीज़े की वजह से परेशान होती हो तो परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसके लिए मेरे दिलो दिमाग में अब कोई गुंजाइश नहीं। दानियाल, बारिश हो रही है। हाँ, बाहर चले। बारिश हो रही है अभी? हाँ तो चलो, चलिए जल्दी से। फोन प्लीज आए। सुने, गाड़ी दानियाल के घर की जानिब मोड़ लो।
जी समझाया था ना, कहा था बारिश में नहीं नहाते, इतनी ठंड में सुन ली होती तो इससे बुखार नहीं होता तुम्हें। हाँ तो कोई बात नहीं, बुखार तो उतर ही जाएगा, लेकिन आपको पता है मुझे सारी उम्र सदमा रहता कि मैं मरी आई, यहाँ बारिश हुई, मैंने एंजॉय ही नहीं किया। कहा था मैंने, कहा था कि फिर ले आऊंगा अगले महीने, लेकिन तुम। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ आकर ना तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो वैसे। मैंने सोचा ही नहीं था कि आपकी तरफ से मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी खुशियां मिलेंगी, यकीन ही नहीं आता। इस बेयकीनी की कोई खास वजह? अलीज़े और आपकी मोहब्बत और ताल्लुक। हमारी शादी से पहले मेरा अलीज़े साथ थे, वो मेरी मंगेतर थी, सबसे पुरानी दोस्त थी। तुम्हारा नदीम के बारे में क्या कहना है? अभी ताज़ी बनाई है ना? जी बाजी। तुम्हारी ज़ारा भाभी सलाम कह रही थी तुम्हें। अच्छा, तो आपने मेरी तरफ से उन्हें वालेकुम सलाम कह दिया? हाँ बिल्कुल कहा था। नहीं ना, शुक्रिया। बाजी लेकिन वो लोग कब वापस आएंगे? मेरा अब दिल नहीं लगता इस घर में। आपको पता है सारा बाजी बहुत अच्छी है, आपके लाख मना करने के बावजूद भी घर के सारे काम करती है, और यहाँ तक कि किचन में भी मेरा हाथ बटाती हैं। हेलो हेलो, इज एनीबॉडी होम? अस्सलाम वालेकुम आंटी, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। कीप्स मेरी कॉफी फेवरेट वाली। अभी लाया, अभी लाया। नो शुगर? हाँ ओके। सो हाउ इज एवरीथिंग? कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी तो दिल चाहा आपसे मिलती चली जाऊं। आप तो ज़ारा की शादी के बाद भूल ही गई हैं। नहीं खैर, ऐसा तो हो नहीं सकता, अब तो दोहरा रिश्ता है। मेरी बहू का मैका तो मुझे बहुत प्यारा है। ओह गॉड, मतलब ऑल उस रिलेशनशिप्स और वो सारे रिश्ते सिर्फ बहू की वजह से हैं? हमारे साथ जो इतना गहरा ताल्लुक था वो? खैर ऐसा भी नहीं है, पुराने रिश्ते और ताल्लुकात मुझे बहुत अजीज हैं और मैं भूलती भी नहीं। आई नो। खैर आंटी ज़ारा और दानियाल नजर नहीं आ रहे, कब वापस आ रहे हैं? भाई वो तो देखो 1 हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन इतना एंजॉय कर रहे हैं कि अब मजीद 1 हफ्ता और रुकेंगे। उनका तो वापस आने का मूड ही नहीं हो रहा। आई एम श्योर बहुत मज़ा आ रहा होगा। ज़ारा तो वैसे भी इन जगहों पे कभी गई नहीं होगी पहले। आई एम श्योर बहुत एंजॉय कर रही होगी। तुमने मामा को जो कुछ भी कहा मेरे और अलीज़े के बारे में, वो पहले से ही मेरे जहन में था। और ये भी मत भूलो कि एक मर्द एक औरत से ज़्यादा शक्की होता है, स्पेशली जब उसकी शादी हो जाती है तो वो और भी पोजेसिव हो जाता है। देखो ज़ारा, हम दोनों का ही एक पास्ट है, और अगर हम उस पास्ट को भूलेंगे नहीं तो हमारा प्रेजेंट या आने वाला फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सॉरी दानियाल, लेकिन मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। नदीम के साथ मेरा जैसा भी ताल्लुक था, जो भी रिश्ता था, निकाह के वक्त मैंने अपने आप से अहद कर लिया था कि जिस शख्स के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने जा रही हूँ, मैं अपने दिल और दिमाग और सोच में किसी और को जगह भी नहीं दूंगी। अमानत में खयानत हरगिज़ नहीं करूंगी। बात तो अच्छी है, पर निभा पाओगी? टीपू, टीपू, जी बाजी। दफ्तर से जो साहब आए ना, उन्हें चाय बना के दो। जी अच्छा। आंटी, बाजी क्या हुआ? ओह गॉड, कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं? हटो पीछे की। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, ऐसे इनको वहां तक लेके जाओ। पाँव फिसल गया मैं। आराम से, आराम से, आराम से। बहुत ज्यादा शायद। ओह गॉड, बोन फ्रैक्चर ना हो गया हो आंटी का? आंटी प्लीज काम डाउन। तुम जाके ड्राइवर को बुलाओ, मैं आंटी को हॉस्पिटल लेके कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मुझे लगता है मोच आ गई होगी।
ऐसे एकदम पता नहीं पाँव क्यों फिसल गया। breath, आंटी। ठीक हूँ You'll be मैं। fine. अलीज़े मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप जानते हैं कि ज़ादिरा क्या होता है? ज़ादिरा? नहीं, क्या होता है? जब कोई मुसाफिर सफ़र पर निकलता है वो अपने साथ एक शख्स को ज़ादिरा बना लेता है और उसको अपनी मुसाफत का सामान दे देता है ताकि उसका सफ़र आसानी से कट जाए, कोई परेशानी ना हो। तो ये है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में मुझे एक ज़ादिरा की ज़रूरत है और वो आप हैं। मुझे आपसे आपकी मोहब्बत और एतमाद चाहिए ताकि ज़िंदगी का ये सफ़र मज़ीद खूबसूरत और यादगार बन जाए। और ये बात मेरे अब्बू कहते थे। आप समझा? तो फिर करें प्रॉमिस? One second. टीपू है। हाँ टीपू। कब? तो अभी कहाँ है मामा? ज्यादा तो नहीं लगी ना? वो ठीक तो है ना? अलीज़े? ठीक है, तुम ख्याल रखो, मैं अलीज़े को कॉल कर लेता हूँ। क्या हुआ है आंटी को? पैर फिसल गया, पैर में चोट आई है, हॉस्पिटल में हूँ अभी। तो अलीज़े भी वहां पर है? कोइंसिडेंस ही घर पे थी, हॉस्पिटल वही लेकर गई है। क्या? बहुत सॉरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे इसकी नहीं जरूरत बेटा, मैं कर लेती हूँ, उठा रही हूँ पाँव। आप अभी भी मुझे गैर समझती हैं। नहीं। दानियल का फोन। अरे बेटा, दानियाल का मेरे बारे में कुछ ना बताना उसे। लेकिन आंटी वो बेटा मत बताओ उसे, वो इतनी दूर बैठा परेशान हो जाएगा। प्लीज कुछ मत कहना मेरे बारे में। हाँ। हाय दानियल, हाउ आर यू? हनीमून कैसा जा रहा है? तुम्हें किसने बताया? टीपू भी ना बिल्कुल स्टूपिड है। डोंट वरी डैनी, मैं हूँ आंटी के पास। हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर था बट शी इज मच बेटर। तुम फिक्र मत करो, बात करो आंटी से। आंटी दानियाल। हाँ बेटा, परेशान तो होगा। हाँ दानियाल, वालेकुम अस्सलाम। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस पता नहीं किस तरह मैं फिसल गई फर्श पे और गिर गई। और नहीं नहीं, और कहीं चोट नहीं आई, बल्कि अलीज़े थी वहाँ, मुझे ले गई अस्पताल। और हाँ, एक्सरे करवा लिया हमने। और नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। देखिए आप परेशान मत होइएगा, ओके? ख्याल रखिएगा अपना, हम बस कल सुबह आ रहे हैं। अरे बेटा क्या कर रहे हो? अपनी हॉलिडे कट शॉर्ट कर रहे हो? अरे इसकी नहीं ज़रूरत, मैं ठीक हूँ। है अलीज़े है ना यहाँ? अरे कैसे ठीक हैं आप? फ्रैक्चर हुआ है, तबीयत ठीक है नहीं, और हम भी कहीं अगर घूमने फिरने जाएंगे तो दिमाग में तो यही बात अटके रहेगी ना। हम बस आ रहे हैं और ये लेंगे, ज़ारा से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी तबीयत कैसी है आपकी? आंटी एक तो आपको फ्रैक्चर हो गया है, फिर तबीयत भी ठीक नहीं है, और आप सैर करने के लिए कह रही हैं। हम वापस आ रहे हैं और कल सुबह की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाफिज। तुम भी ख्याल ही रखो अपना। भाई वो तो देखो 1 हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन इतना एंजॉय कर रहे हैं कि अब मजीद 1 हफ्ता और रुकेंगे। उनका तो वापस आने का मूड ही नहीं हो रहा। बहुत खुश हैं दोनों। हनीमून ट्रिप मजीद 1 हफ्ता और आगे बढ़ा लिया दानियाल ने। और अब
कल ही वापस आ जाएंगे दोनों। तुम देखना ज़ारा बेगम, मैं तुम्हें कैसे गिराती हूँ, दानियाल की नजरों से भी और इस घर से भी। कौन? डैड। कैसी है मेरी बेटी? आई एम फाइन। आप आज मेरे कमरे में कैसे? मुझे पता था तुम यही पूछोगी। आई नो इट्स माई फॉल्ट, आई बीन बिजी, बस। लेकिन तुम भी तो बहुत मसरूफ थी। जब भी पूछा यही कहा उन्होंने कि घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मैं ही आपको नहीं मिलती? ओके। हाँ, कसूर मेरा है, लेकिन बेटा तुम नाराज मत हो। वैसे तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। अब बैठने को नहीं कहोगी? मतलब इतनी लंबी बात है? प्लीज बैठें। बात यह है बेटा कि दानियाल की शादी के बाद हम चाह रहे थे कि तुम्हारा। मेरा अंदाजा सही था, मतलब आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं डैड, मगर मुझे। बेटा मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम्हारी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस एनीमोर। मैं मॉम से ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ। ये सारे प्रपोजल्स मैं उन्हें जवाब दे चुकी हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। एंड ऑफ डिबेट। बिलीव इट, जमाल अभी तक नहीं आया। क्या हो गया है? कौन सी लंबी दास्तानें एक दूसरे को सुना रहे हैं। जाकर देखती हूँ। जमाल जे जमाल, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैंने तो सोचा था कि आप अलीसे से बात कर रहे होंगे। तुम्हें पता था कि उसने सारे प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए? इसलिए तो आपको भेजा था कि आप उसको समझाएं। बस बेवकूफ है, सिर्फ जिद में कर रही है। कैसी जिद? दानियाल को खो के पछता रही है। नहीं, इसलिए प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर रही, बस कह रही है कि अभी मूड नहीं है, थोड़ा सा और वेट कर ले। किस चीज का वेट करना उसको? जमाल, वो दानियाल के पास दोबारा जाना चाहती है ना? बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं उसको, लेकिन तुम एक बात उसे समझा देना कि अगर वो दानियाल को हासिल करना चाहती है और उसके लिए वो ज़ारा का घर बर्बाद करेगी, तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। Get it?
ब्रेकफास्ट रेडी कर दो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम सुबह सवेरे कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? सुबह सवेरे? इट्स 11 मॉम। डार्लिंग तुम्हारी तो अभी सुबह हुई ना। आप अपना ब्रेकफास्ट करें ना, मैं भी आ रही हूँ। Where are you going? खालदा आंटी के घर। Why? मॉम आपकी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं होती जा रही? आपको रात को तो बताया खालदा आंटी गिर गई हैं, उन्हें चोट लगी है। दानियाल और ज़ारा वैसे ही नहीं है, सो आई शुड बी देयर ना। और तुम खालदा आपा की इतनी हमदर्द और खिदमतगुजार कब से हो गई? आप ही ने तो कहा था बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, नेकियां कमानी चाहिए, और फिर खालदा आंटी से बना के रखने की जरूरत है, तो वही कर रही हूँ। शैनन, सूप रेडी है क्या? जी रेडी है। अच्छा ठीक है, उसे फिर पैक कर दो। जी बेटा। सूप? हाँ मॉम, मैं खालदा आंटी के लिए सूप लेकर जा रही हूँ। कितनी अच्छी हूँ ना। बीमारों के लिए खाली हाथ नहीं ना जाना चाहिए। I'll see you. असलाम, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओगे? आई जस्ट होप कि हम जल्दी पहुंच जाए। चलो पहुंच जाएंगे। अम्मा भाई तो मायूस हो गया है। अलीज़े ने ना तो अपने बाप से गाड़ी के लिए बात की है, सिफारिश की है, और ना ही खुद कोई फैसला करके एक तरफ हो रही है। मुझे तो बस यही खौफ सताया जा रहा है कि अब हमारा क्या होगा। अम्मा अम्मा, मैं अलीज़े से बात करती हूँ। क्या बात करेगी, क्या कहेगी? जो भी कहूंगी, इतना मुझे पता है कि वो मेरी बात नहीं टालेगी। क्यों मानेगी वो तुम्हारी बात? तुम किस खुशफहमी में हो? दोस्त है वो मेरी, और ये कोई ना भूले कि नदीम भाई की गाड़ी के लिए भी अलीज़े को मैंने ही रजामंद किया था। चुप हो जाओ खुदा के वास्ते, ये लड़ने का वक्त नहीं है, अमल का है, समझदारी से। चल फोन लगा, तू अलीज़े को बात कर। फोन बंद है उसका। फोन बंद है या वो कर देती है? तू अपना मुंह बंद रख। मैंने कहा है ना कि मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। इस घर के बहुत इखराजात हैं, बहुत। अकेले नदीम की तनख्वाह से तो पूरे नहीं हो सकते। अगर अलीज़े ने हमारी मदद ना की ना, तो ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा। क्या बात कर रही हैं अम्मा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो वो घर भी बेच दिया। ऐसा तो ना कहें अम्मा, हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है इसके अलावा। सड़क पे रहेंगे। अभी कुछ हुआ है नहीं, पहले से रोना पिटना सब डाल दिया है इसने अम्मा। अब ना मैं इसके सामने बात नहीं कर रही हूँ, ये बहुत तमाशा करती है। आप पहले इसको चुप कराओ। मुंह बंद कर, मत कर। ओह हाय। हाय डैन। मामा तो ठीक है ना? शी इज फाइन, डोंट वरी। अभी सूप पिला के आई हूँ आंटी को। थैंक यू, अच्छा किया तुम आ गई, मैं देख के आता। हाय ज़ारा। कैसी हो? आई एम फाइन। काफी फ्रेश लग रही हो। लगता है हनीमून काफी अच्छा गुजरा। ठीक कहा आपने। दानियाल की मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ ख़त्म कर देगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, और इनके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। खूबसूरत दिन, हाउ स्वीट।